नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज टाटा मोटर्स के ऊपर बात करने वाले हम लोग। और ये जो टाटा मोटर्स का जो शेयर है दोस्तों, वो एक भयंकर गिरावट का शिकार हो रहा है। तो जानेंगे कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है और क्यों टाटा मोटर्स आने वाले समय में एक बहुत ही जबरदस्त बाइंग बेट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि टाटा मोटर्स क्यों एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज है। और टाटा मोटर्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है दोस्तों, और मैं अभी से बता दूं, वो चिप शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि चिप शॉर्टेज अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और अगर इंडस्ट्री की बात की माने तो आने वाले लगभग 1 से 2 महीने में दोस्तों, बहुत ज्यादा तो 3 महीनों में ये चिप की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर वो ठीक कर ले जाएगा। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो दूसरी दोस्तों। और ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है अब सिर्फ और सिर्फ बढ़ने की कगार पे है। हाँ, कि कुछ जो माइनर चैलेंजेस हैं जो कंपनी फेस कर रही है उस पे करेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो स्क्रैप पॉलिसी लाई है सरकार, वो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, उसका सिर्फ टाटा मोटर नहीं पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या असर होगा। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि हमें जो ये वीडियो है ये बाकी लोगों को रिकमेंड हो और हमें भी दोस्तों इससे अच्छी खासी प्रोत्साहन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों सीधा अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। और ये दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले यही चीजें फेस करता है दैट टाटा मोटर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट चिप शॉर्टेज। ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट चिप शॉर्टेज। BQ एक्सक्लूसिव दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग से लिया गया आर्टिकल, उन्हें इसके लिए धन्यवाद। जैसे कि ये इसमें क्या लिखा है आप देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। दैट इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर टाटा मोटर लिमिटेड इज कंसर्न अबाउट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। दोस्तों, जो रॉ मटेरियल है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी। और ये वर्ड आप मुझसे बहुत टाइम से सुन रहे होंगे। मैंने ये बारे में अमर राजा बैटरी हो गई, एक्साइड हो गई, और अब टाटा मोटर्स में भी दोस्तों ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और इनके मार्जिन पे ये बहुत ज्यादा असर दिखा सकता है। और इसी में दोस्तों जो कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनका कहना है दैट इट रॉ मटेरियल कॉस्ट इज बिकमिंग वेरी वेरी पेनफुल। PB बालाजी दोस्तों देखिए, ये ब्लूमबर्ग क्विंट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है दैट प्राइसेस राइट नाउ आर मूविंग सो फास्ट दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट। मतलब आप इतनी बड़ी जाइंट कंपनी का मालिक है, आपसे ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने भयंकर तौर से बढ़ रहे हैं कि अब वो उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाने, यानी कि जो कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट है उसका रॉ मटेरियल का, उसे कैसे अपनी बैलेंस शीट में एडजस्ट करें वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू बालाजी, in the last 1 year, vehicle cost across categories have gone up by 14% due to engine upgradation to meet lower emission standard BS दोस्तों। Another 6 to 7% rise in price is owing to higher steel cost। दोस्तों देखिए, एक तो सबसे पहला इंजन कॉस्ट हो गया, मैंने ये पिछली वीडियो में बताई है। जो इंजन कॉस्ट हो गया, जो BS नॉर्म करना था इनको, लो इमिशन जो एक इंजन का स्टैंडर्ड जो सरकार लाई थी उसको बनाने के लिए, उनका जो कॉस्ट है गाड़ियों का वो 14% ऊपर हुआ। प्लस दोस्तों जो स्टील की कॉस्ट है, आप देख रहे होंगे जो स्टील कॉस्ट है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें भी सबसे कम जो इसमें कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी वो टाटा मोटर्स होगी। दोस्तों पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके पास टाटा स्टील है। और मैं बता दूं, जो आप देखते होंगे सुनते होंगे कि जो टाटा की जो गाड़ियां हैं उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है दोस्तों। और ऐसा क्यों है पता है आपको? वो टाटा स्टील जो इनकी खुद की कंपनी है, उनसे एक अच्छी स्टील जो मोटी स्टील्स होती हैं, एक हाई ग्रेड जो स्टील होती है, उनको सबसे कम कीमत में टाटा मोटर्स को मिलती है दोस्तों। जिसके कारण ये अपने कंपेटिटर से कम रेट में अच्छी स्टील पाते हैं, जिसके कारण इनकी जो ड्यूरेबिलिटी इन गाड़ियों की वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। और अब इनका आगे कहना है, सो फार द कंपनी हैज हाइड प्राइसेस 3 times बट इट इज येट टू कवर द फुल इंक्रीज इन कॉस्ट। मतलब आप समझिए ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर है कि 3 बार प्राइसेस को बढ़ाने के बावजूद कंपनी अपना जो कॉस्ट है दोस्तों वो पूरा नहीं कर पाई है दोस्तों। ठीक है, आगे लिखते हैं दैट वी हैव टेकन 6% प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी। आई थिंक वी आर स्टिल लूजिंग एटलीस्ट 350 to 400 basis point of the margins because we are not able to pass on hike in price of steel। दोस्तों इनका कहना है कि स्टील के प्राइस हाइक हो रहे हैं उसको हम कंज्यूमर के प्राइस रेट में पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इसी से हमें 350 से 400 बेसिस पॉइंट की कमजोरी दिख रही है दोस्तों।
ये तो मार्केट की बात हो गई जो हमने कहा था। और चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो पिछले कई समय से ये झेली रही है सारी कंपनियां, वो चिप ऑफ द चिप शॉर्टेज। तो देखिए चिप शॉर्टेज हो गई, ठीक है, प्लस अब आप देख रहे होंगे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों दोस्तों वो हो गई। प्लस दोस्तों जो कोविड का जो रेस आया है, जो कोविड की सॉरी कोविड वायरस का जो पेंडेमिक का सेकेंड वेव आई है वो हो गई दोस्तों। प्लस कॉस्ट, कारों की कॉस्ट बढ़ने के कारण दोस्तों पैसेंजर ना थोड़ा सोच रहा है दोस्तों, डिमांड में शायद तक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी तक तो दिखाई नहीं दी है दोस्तों। डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी है, मैं बता दूं, ये मैं अब से अपने से बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये चारों चीजें दोस्तों पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी जो है ना तगड़े से मार रही हैं। और ईवी को लेकर के जो कॉस्ट इन्हें डालनी है दोस्तों, देखिए दोस्तों बात बहुत बड़ी बड़ी करना बहुत अच्छी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और टाटा मोटर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में है दोस्तों। उसके बाद एक नया इन्फ्यूजन करना, और आप देख रहे होंगे कि इस बार जो कंपनी ने Q1 पोस्ट किया था उसमें इन्होंने लॉस बुक किया है दोस्तों। भले ही लॉस कम हुआ है बट लॉस किया है, और आने वाले समय में कंपनी में अच्छी चीज ये हो रही है कि वो शायद अपना जो लॉस है वो कम करके प्रॉफिट की ओर जाए। दोस्तों देखिए ये तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन सब चीज बुरा नहीं है दोस्तों। अब कुछ अच्छी चीजों में आते हैं, तो सब बुरा बातें हो गई कि क्या प्रॉब्लम है टाटा मोटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखिए क्या कहना है। आप मार्केट शेयर देखिए दोस्तों, टाटा मोटर क्या जबरदस्त बढ़ाई है 2010 में। देखिए इनका आप डाउनवर्ड देखिए, पहले 13, फिर 13.1, 13, फिर 9, फिर 5, फिर 5, फिर 4, फिर देखिए 5, फिर बढ़ना शुरू हुआ 6, फिर डिप आया एक भयंकर बड़ा दोस्तों। ये कोविड का भी डिप था दोस्तों मैं बता दूं। फिर देखिए ये जो रिसर्जेंस हुआ है मोर देन 9%, और अब दोस्तों मोर देन 9% आप देखिए इनका मार्केट शेयर हो गया है। मारुति ने अपना मार्केट शेयर खोया दोस्तों, और इसके बारे में जो कहती हैं कंपनियां वो कह रही हैं दैट फ्रॉम अ पैरेंट्री मार्केट शेयर 4.6% 2016 and 4.8% 2020, Tata Motor is now India's third largest car maker, boosting a market share of well over 9% in the world's fourth largest automobile market। दोस्तों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट हमारे यहाँ है दोस्तों, और आने वाले समय में ये लोग कह रहे हैं कि दूसरा बन सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में दोस्तों, ठीक है। नाउ इन FY21 द कंपनी सोल्ड 222,025 units of passenger vehicle, a 69% growth in comparison to the year ago period। दोस्तों देखिए जब से ना ये सेफ्टी कंसर्न आए हैं तो लोग टाटा की तरफ बहुत भाग रहे हैं दोस्तों। और ईवी को लेकर के मैं आपको बता दूं, ईवी के लिए टाटा मोटर से अच्छी बेट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि जो टाटा मोटर में निवेश का समय है ना दोस्तों, वो है तो अभी मैं मानता हूं, लेकिन आपको आपको टाटा मोटर में थोड़ा समय देना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्योंकि अभी जो मार्केट प्राइस है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा शेयर प्राइस की तरफ, थोड़ा शेयर के बारे में आपको सब समझाऊं दोस्तों। तो देखिए अभी का जो टाटा मोटर का शेयर प्राइस है वो 281 है, और इसने जो 290 है ना दोस्तों, वो अपना जो सपोर्ट था उसे हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है दोस्तों। और क्या ये अच्छी संकेत है दोस्तों? देखिए 280 को इसने नहीं तोड़ा है, ये कुछ पॉजिटिव कंसर्न है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन दोस्तों गिरावट जारी रह सकती है, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो जा सकती है टाटा मोटर में वो लगभग 259 से लेकर के 262 तक जा सकती है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। तो यहां तक जाने के लिए तैयार रही है। लेकिन दोस्तों क्या हमें नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूं बॉटम ना आपको पता है ना मुझे बॉटम पता है। इसीलिए कोई भी बॉटम की अगर बात करें कि आप यहां तक गए तो ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों एक्यूमुलेट, accumulation is the best thing to do in stock market in specific stock, और ऐसे शेयर इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये शेयर ने एक साल में देखिए आप 132% का अनप्रेसिडेंटेड रैली ऑलरेडी दिखाई हुई है। तो आप मुझे बताइए 132% की ये रैली दिखा चुका है, तो क्यों क्यों कोई इतना टेंशन लेगा? मुझे बताइए अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आप 250 तक ये जाने का, अगर मैं बोलता हूँ 250 का एक अल्टीमेट सपोर्ट है, यहां तक भी अगर ये जाना है इसे, तो भाई आप अभी एक खरीद लें, और 260 के आसपास मिले तो दूसरी लॉट ले लें। तो ऐसे करके दोस्तों एक्यूमुलेट कीजिए, और देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है दोस्तों। देखिए टाटा मोटर एक लौती ऐसी बात, टाटा मोटर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके पास जो सॉफ्टवेयर के लिए TCS है दोस्तों, ठीक है। पावर के लिए टाटा पावर है जो प्रोवाइड कर सकती है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रा चार्जिंग व्हीकल्स, चार्जिंग पॉइंट और वो सब। इसके पास टाटा केमिकल है दोस्तों जो बैटरी के लिए काम कर सकती है, ठीक है। और इनके पास टाटा स्टील है दोस्तों जो क्या कर सकती है, टाटा स्टील एक अच्छी ग्रेड क्वालिटी की
स्टील प्रोवाइड कर सकती है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दोस्तों आप बताइए, ये सब इतना बड़ा एडवांटेज और किसी कंपनी के पास है? नहीं है दोस्तों। तो आप, और बीपीसीएल और टाटा पावर ने जो अपना टाई अप किया है, उसको भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। दोस्तों टाटा मोटर लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। बस मार्केट किस दिशा में मुड़ी रही है अभी कोई नहीं बता सकता, शायद गिरावट और सीवियर हो। इसीलिए दोस्तों छोटे छोटे में एक्यूमुलेट करते रहे, घबराएं बिल्कुल नहीं दोस्तों। लॉन्ग टर्म स्टोरी टाटा मोटर की आज भी इंटैक्ट है दोस्तों। और जितना एडवांटेज टाटा मोटर को है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इन्होंने अभी टिगोर भी अपनी लॉन्च की है, और नेक्सॉन ईवी जिसका सबसे बड़ी सेलर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडिया में अभी के समय में। ठीक है दोस्तों, आने वाला समय बहुत ब्राइट है। बस आपको टाइटली होके शेयर को पकड़ के रखना है, और अगर आप 2 से 3 साल इसे रोकते के देखते हैं दोस्तों, आपको वाकई एक अच्छा खासा आपको मुनाफा हो सकता है। दोस्तों ये पर्सनल राय है मेरी, कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल में नया है चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।